दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। तो दोस्तों एडिशनल फैक्ट में आज हम जानेंगे गंगा अपवाह तंत्र, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है। दोस्तों गंगा को जीवनदायिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है तथा एक देश बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके विलय हो जाती है। दोस्तों इसमें एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो एक वायरस होता है जिसका काम होता है कि गंगा नदी में होने वाले बैक्टीरिया को अपने आप मार देता है। इस वजह से गंगा नदी एक स्वच्छ नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से यही कारण है कि गंगा नदी के पानी में कभी बैक्टीरिया नहीं पड़ते और कभी खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। दोस्तों गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से हुआ है। चलिए हम जानते हैं सारे अपवाह तंत्र के बारे में जो गंगा नदी के अपवाह तंत्र कहलाते हैं। सबसे पहले इधर से एक नदी आती है जिसे विष्णु गंगा कहते हैं। दोस्तों मैं बोल रहा हूं, इस पे ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं उस पे ध्यान न देना, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है और अपवाह तंत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, विष्णु गंगा और इधर से धौली गंगा आकर के मिलती है। तो कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। जब ये मिलती है तो यहाँ ये इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। फिर उसके आगे जाते हैं तो एक और नदी मिलती है नंदाकिनी। जब नंदाकिनी नदी मिलती है उस जगह का नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों, बताइए। जाहिर सी बात है नंदाकिनी नदी है तो यहाँ पे हो जाएगा नंद प्रयाग। ठीक है, फिर उसके बाद ये अलकनंदा नदी ही कहलाती है। अलकनंदा नदी आगे चलती है, लिख देता हूं ये अलकनंदा। अब ये अलकनंदा नदी आगे चलती है तो एक और नदी आकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। और इस जहां मिलती है उस जगह का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। क्या नाम है? कर्णप्रयाग। फिर ये अलकनंदा नदी और आगे चलती है और इधर से केदारनाथ से आती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। दोस्तों यहाँ नंदाकिनी नदी है, यहाँ मंदाकिनी नदी है, ध्यान दीजिएगा। ये जहां मिलती है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर ये अलकनंदा नदी और आगे चलती है तो गंगोत्री से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सा नाम है? भागीरथी नदी। दोस्तों ये भागीरथी नदी देवप्रयाग में आके मिल जाती है। तो ये यहां से इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। कुछ आगे देर तक कुछ दूर जाने के बाद ये एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है राम गंगा। ये कहां मिलती है दोस्तों? कन्नौज में। ठीक है, फिर उसके और आगे चलेंगे। यहां से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी मिलती है किससे? गंगा नदी से। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी किस नदी से मिलती है? गंगा नदी से। और जहां मिलती है उस जगह का नाम है प्रयागराज। ठीक है, और आगे चलती है। प्रयागराज के बाद 3 नदियां और आके मिलती हैं, गोमती, घाघरा और गंडक। ठीक है दोस्तों, और इधर से सोन नदी आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। और दोस्तों देखो, सोन नदी मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 और सहायक नदियां यमुना की हैं, जिसकी मुख्य नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, और ये आपकी हो गई सोन नदी। और फिर उसके आगे जब जाएंगे तो ये कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी। ये जाएगी गोमती, ये हो जाएगा घाघरा
और ये हो जाएगा गंडक। ठीक है, फिर उसके जब आगे जाएंगे तो फरक्का बैराज पे ये दो भागों में बढ़ जाती है। फरक्का बैराज पे दो भागों में बढ़ जाती है, एक चली जाती है बांग्लादेश में और एक चली जाती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बांग्लादेश में यमुना नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा, और ये महानदी और ये दामोदर नदी और ये हुगली नदी।